नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली के जंगपुरा के पास मौजूद मद्रासी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी पर रविवार को बुलडोजर चला, जिससे 100 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो सरकार झुग्गी की जगह पक्का मकान देने की बात करती थी, उसने झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया है। बीजेपी ने कहा कि बुलडोजर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चला है। हाईकोर्ट ने सभी नालों को साफ करने के बीच आने वाली कॉलोनीज को हटाने का आदेश दिया था। मद्रासी कॉलोनी के करीब आधे लोगों को नरेला के फ्लैट में शिफ्ट किया गया है, मगर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वहां बिजली पानी की पूरी सुविधा नहीं है। फिर जंगपुरा में काम करने वाले लोग 50 किलोमीटर दूर नरेला से कैसे आएंगे? रविवार को भोगल और जंगपुरा के पास मौजूद करीब 50 साल पुरानी मद्रासी कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया। यहां मुख्यतः दक्षिण भारत के करीब 300 मजदूरों के परिवार रहते थे। 370 परिवारों में से 189 पात्र परिवारों को नरेला में फ्लैट आवंटित किया गया है। बाकी 111 परिवार बेघर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। इन्हें नरेला और दूर दराज इलाकों में जगह मिली है, मगर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इतनी दूर से ये लोग जंगपुरा तक कैसे आएंगे। फिर वहां बिजली पानी की स्थिति भी सही नहीं है। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोला। कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चला है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आप इनको मकान मत दो। जब आपने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया, तो आप उनमें से कुछ लोग आप उन लोगों को नरेला क्यों फेंक रहे हैं? नरेला में भूतिया मकान है, भूतिया जर्जर हो गए हैं। वहां पे स्कूल नहीं है, काम नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है। जो सारे लोग मद्रासी कैंप में रहते हैं, जंगपुरा निजामुद्दीन आश्रम के इलाके में काम करते हैं, नरेला वहां से 50 किलोमीटर दूर है। वहां से आएंगे काम करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप इनको नरेला में कर दीजिए। इतना दूर भेजेंगे और ये लोग काम करते हैं साउथ दिल्ली में ज़्यादातर, क्योंकि साउथ दिल्ली में जो साधन युक्त लोग हैं उनको कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, मैकेनिक और लोडर्स, घर में डोमेस्टिक काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है। और छोटे मोटे जो रेडी पटरी लगा करके इसी तरीके से ये लोग गुजारा करते हैं। अब इतने दूर चले जाएंगे तो फिर काम करने कैसे आएंगे? बीजेपी का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के कारण की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मानसून से पहले नालों के आसपास के अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि जल भराव और साफ सफाई हो सके। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इन झुग्गी वासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और पूछा कि इनमें से कितने झुग्गी वालों का पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार ने पुनर्वास करवाया। बारापुला नाले के ऊपर बने मद्रासी बस्ती के कारण डिफेंस कॉलोनी, गोल्फ लिंक और लुटियंस जैसे इलाके में जलभराव हो जाता था। बारापुला नाले से कई छोटे नाले भी जुड़े हैं। इनमें कुशक, सुनहरी नाले के अलावा कई और नाले हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि मद्रासी कैंप को हटाने का प्रस्ताव खुद पहले की आम आदमी पार्टी सरकार ने तैयार किया था। अब वो लोगों को गुमराह कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से दिल्ली के मद्रास कैंप को जो तोड़ा गया उस पर राजनीति कर रहे हैं, वो एक तरह से दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मद्रास कैंप को तोड़ा गया है वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया है। और दूसरी बात, जो जिनके घर वहां जो झुग्गियां वहां तोड़ी गई है मद्रास कैंप की, उनको अपना घर दिया गया है, उनको पक्का कर देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो नरेला में फ्लैट बने हुए थे 50,000 52,000 करीब, वो केवल राजनीति की वजह से उन लोगों को नहीं दिए गए जिनको वो देने चाहिए थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में आई है, जिनके लिए वो मकान बने थे नरेला में, आज उनको मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो राजनीति पर उतार हुए।
16 किलोमीटर लंबे बारापुला नाले का प्रवाह बाधित होने पर इसका पानी बैक मारने लगता है और कई इलाकों में भर जाता है। पिछले साल भी कई इलाके जलमग्न हो गए थे। अब झुग्गियां हटाने से सफाई में मदद मिलेगी। अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी निवासी पुनर्वास का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यहां सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ दिनेश कच्छवान जी हैं, नेता बीजेपी, और हमारे साथ हरनाम सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। सबसे पहले दिनेश जी का रुख कर लेते। दिनेश जी, आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि झुग्गियां तो तोड़ दी गई हैं, लेकिन पुनर्वास नहीं किया गया सभी का अभी तक। दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद प्रॉप में मोनिका जी आवाज ठीक से नहीं है। जी दिनेश कच्छवान जी, आपको मेरी आवाज अब मिल रही है? चलिए आपका रुख करेंगे। इस बीच हरनाम सिंह जी के पास एक बार चल लेते हैं। हरनाम सिंह जी, क्या रिएक्शन आपका? क्योंकि कहना तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली सरकार का ये है कि हमने जो कुछ किया है वो अदालत के आदेश के बाद किया है और ये कार्रवाई पूरी तरह से जरूरी थी। देखिए, भाजपा का तो चरित्र ही ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों को उजाड़ा है, झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा है, उनके साथ अन्याय किया, धक्का किया है। एक तरफ जब नरेंद्र मोदी साहब कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, और आज जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 100 दिनों से सरकार में आई है, लगातार झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। चाहे वो एंडोसगंज की इंदिरा कैंप की झुग्गियों, चाहे आज मद्रासी कैंप को, अभी नारायणा के बहुत सारी झुग्गी कैंपों को नोटिस आ चुके हैं। पूरी दिल्ली में नोटिस चल रहे हैं और जगह जगह झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है कि हमेशा जहां भी कहीं अगर झुग्गी तोड़ी जाएगी उससे पहले उनको अल्टरनेटिव प्लॉट या अल्टरनेटिव फ्लैट्स दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार में 50,000 से ज्यादा फ्लैट हमने बनाए थे बाहरी दिल्ली के अंदर में, और हमने कहा था नरेला में इनको कि इनको प्लॉट ये फ्लैट्स अलॉट कर दीजिए, जो आम आदमी पार्टी ने भी पिछले 10 साल में नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ये भी पूरी एक दिल्ली के नागरिक और दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। यहीं से लोग हमारे ड्राइवर भाई हैं, मैसन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, डोमेस्टिक हेल्प करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। उनको हमें एक तरीके से दिल्ली को एक पटरी के रूप में काम करते हैं, दिल्ली को चलाते हैं, उनको इस तरीके से उजाड़ना। हरनाम जी, बस्ती वो आज से बनी है? कितनी पुरानी है बस्ती? है बस्ती आज तो नहीं बनी ना, झुग्गी झोपड़ी में आज से तो नहीं रह रही है। काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि उन्हें पुनर्वास दूसरी जगह पे स्थापित करना चाहिए था, फ्लैट्स मिलने चाहिए थे। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार बाकी मेहमानों का भी तारुफ करा देती हूँ। मैं आपके पास लौटूंगी। वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष कुमार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव जी, आपका रिएक्शन? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम तो देखिए मानसून आ रहा है तो हम तैयारियां कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? हम ही सवाल उठाएंगे कि जगह जगह दिल्ली में पानी भर रहा है, आप कर क्या रहे हैं? वैभव जी। जी मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए मोनिका जी, बहुत दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी का जो ये अभियान चल रहा है कि किस तरह से पूरी झुग्गियों को और झुग्गी वालों को दिल्ली से हटा दिया जाए, ये बहुत ही चिंताजनक है और खेदपूर्ण है। याद कीजिए मोनिका जी, किस तरह से हम लोग देखते थे, बीजेपी वाले ये पर्चे बांटते घूम रहे थे कि जहां झुग्गी वहां मकान। जहां नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी ये स्टार वाली फोटो थी, जिसमें इनके जो हर 4 बार दिन में कपड़ा बदलते मोदी जी, उनमें से कपड़े थे, और उसमें से ये जा जाके बोलते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान। इनके नेता जाके कैरम खेलते थे, वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके साथ प्यार मोहब्बत करते थे, इतना प्रेम झुग्गी वालों से दिखाते थे। और सडनली क्या हो गया कि जब से ये सरकार बनी है, झुग्गी वालों को, रेडी पटरी वालों को खत्म करने पे लग गई है दिल्ली में। हम आज मद्रासी कैंप दरियागंज की बात कर रहे हैं, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन लगातार मोनिका जी, आम आदमी पार्टी और हम लोग आपको लगातार बता रहे हैं कि किस, चाहे वो नरेला की झुग्गी हो गई, करोल बाग हो गया, चाहे किस तरह से अभी तैमूर नगर में, धोबी घाट,
श्रीनिवासपुरी, हर जगह अफरा तफरी मचा रखी है इन लोगों ने। अभी मैं बहुत ही सुन रहा था आपके ओपनिंग रिमार्क्स भी, और बीजेपी वाले भी इसमें चिल्ला चिल्ली कर रहे थे कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर थे। हाँ। भाई कोर्ट के ऑर्डर थे इसलिए हम लोगों ने तोड़ दिया। भाई कोर्ट के ऑर्डर तो तब भी थे कि जब दिल्ली की सरकार को, चुनी हुई सरकार को अधिकार दे सर्विसेज का फेवर आया था, तब तो आपने मतलब कूद के आनन फानन में पार्लियामेंट सेशन बुला के डरा धमका के वो ऑर्डिनेंस ला के पास करवा लिया। जब गरीबों की बात आती है तब आप यहाँ पे शांत बैठ जाते हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं। वो लास्ट पार्टी है जो न्यायपालिका, इस संविधान और कोर्ट का सम्मान करती है, और इसके कई सारे उदाहरण है, मैं 50 और गिनवा दूंगा। ठीक है। तो इसलिए जहां जो भी सरकार होती है उसका काम है, इंडिया इज अ, हमारे संविधान में क्या लिखा है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है। जिस भी सरकार को एक आदर्श राम राज्य या एक आदर्श राज्य की परिकल्पना क्या होती है, जहां पे एक शासक अपने समाज के सब लोगों को एक साथ लेकर चले। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मनीष कुमार गुप्ता जी, आप आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी आपने सुना और आपने विपक्ष की बात भी सुनी। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इमोशनल एक रूप देने की कोशिश कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह कि हम तो वही काम करे थे जो जरूरी था, जो कि पहले की सरकार में हो जाना चाहिए था। आपका रिएक्शन? दो बातें मेरे को समझ आ। हाँ। एक बात ये थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हाँ। कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तोड़ दी जाएंगी झुग्गी। और आपकी रिपोर्ट में मैंने एक वाक्य सुना जिसमें कहा आपने कि हाई कोर्ट के आदेश हैं। हाँ। हाँ। कि किसी भी अतिक्रमणकारी को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हरनाम जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मुझे लगता है वो मिसकोट करने का प्रयास चल रहे हैं। हाँ। हरनाम सिंह झूठ बोल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हाई कोर्ट आदेश दे नहीं सकता। हाँ। आप सुने? तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास करके हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, वो कुछ ना कुछ खेल है, झोल है जो हरनाम मिसकोट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तीनों के तीनों दल आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनका लाभ कैसे हो, इसकी जनता में लगी। आप कोई ऐसी कल्याणकारी योजना क्यों नहीं ला रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले? आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनको अरे ये हमारे प्लम्बर आते हैं। अरे भाई प्लम्बर पूरे देश में है। हाँ। मेरे घर में भी जो डोमेस्टिक हेल्प आती है वो किराया देती है 4,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना किराया देती है, और वो रहती है वहां पे, और प्रॉपर पक्के मकान में रहती है। आखिर हम क्यों चाहते हैं कि जनता झुग्गी में रहे? हाँ। अरे आप मिलजुल के ये प्रयास नहीं कर सकते? कैसे ये घरों में पहुंचे? आप क्या चाहते हैं? नालों की सफाई ना हो, हर जगह अतिक्रमण दिखाई दे। देखिए देश में झुग्गी होनी ही चाहिए। हाँ। जो झुग्गी वासी है उनको एक ऐसा प्लान मिले जिसमें उनको प्रॉपर घर मिले। हाँ। ये नहीं कि 15 गज का मकान बना के दे दिया। हाँ। और उनको घर मिले और उनसे 10 साल किराया लिया जाए, उसके बाद घर उनका हो जाए। ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि बस जो आदमी आके यमुना किनारे झुग्गी बना के रह ले, 5 साल उसे फ्लैट मिल जाएगा। यानी एक तरफ हमारे जैसा मजदूर गरीब नौकरी पेशा आदमी है तो 10 साल मकान पैसे जोड़ता है, फिर मकान लेता है, 20 साल किराए उसकी किस्त चुकाता है। ठीक है। या किराए पर आप झुग्गी लेके रह लो और 10 साल आपको फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा किया जाना चाहिए, हर एक को मकान दो। हाँ। लेकिन उससे उस मकान का 20 साल का किराया किस्त लो। हाँ। और उसके बाद वो मकान हैंड ओवर हो। बिल्कुल। मकान कम से कम 35-30 गज का होना चाहिए जिससे कि आदमी रह पाए। ठीक है। ये मुफ्त की राजनीति इस देश को बर्बाद कर देगी मोनिका जी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दिनेश अचवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अब आपको आवाज आ रही होगी मेरी। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है कि आपने हाईकोर्ट की बात मान तो ली है और मानसून के लिए कामकाज शुरू हो चुका है, वो सब तो ठीक है, लेकिन पुनर्वास का काम भी तो आपका है, तो वो अभी तक सबको आवंटित फ्लैट्स क्यों नहीं हो पाए हैं? देखिए वहां पर जो झुग्गियां जो हटाई जा रही है वो हाईकोर्ट के आदेश पर ही, आपको पता ही है। हाँ। वहां पर जो लोग फंसे गए हैं, जिन लोगों को, जो पुराने लोग फंसे हुए हैं उनको आवंटित है फ्लैट और उनको वहां पर भेजने का प्रयास चला है। ये काम पिछली जो सरकार थी उनको करना चाहिए था। हाँ। उन्होंने वहां पर सारे फ्लैट खाली छोड़ रखे और यहाँ पर इनको बसाया हुआ है, लेकिन उनके पुनर्वास की पूरी योजना है और वहां पर उनको बसाकर
यहाँ पर अच्छे से इस पानी का निकासी कराकर दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार का है। और जो कुछ परिवार वहां पर जो हैं, कुछ 200 कुछ लोग जो रह गए हैं, 150 लगभग, तो उनका भी कुछ न कुछ विकल्प निकाल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका भी कहीं न कहीं पुनर्वास कर रही। ठीक है। हरनाम सिंह जी, आप उस वक्त जवाब देना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जो आपने कोर्ट किया ना, एक बार उस पर जरा सफाई आप दीजिए। देखिए, मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कि हमारे जो नेता है अजय माकन जी, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे, वो उन कोर्ट में गए थे जब रेलवे की अगल बगल की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा था। वो ऑर्डर उन्हीं के नाम से ऑर्डर आया हुआ है कि जहां भी, जब से दिल्ली में कहीं भी अगर झुग्गी बस्ती तोड़ी जाएगी तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था, या तो पहले प्लॉट मिलते थे या फिर ऑल्टरनेटिव प्लॉट की व्यवस्था थी, या उसी जहां झुग्गी वहां मकान की व्यवस्था मनमोहन सिंह सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने की थी। और हमारी सरकार में हमने अशोक विहार में 600 से ज्यादा फ्लैट बनाकर झुग्गी वालों को दिए, कालका जी में हमने दिए, और शादीपुर में हमने कठपुतली कॉलोनी में अभी बहुत शानदार फ्लैट बनकर तैयार है, जो भी सरकार ने अलॉट नहीं किए। हमारा कहना यह, बवाना में भी शीला दीक्षित सरकार ने 50,000 फ्लैट बनाकर तैयार किए थे, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं दे पाई थी 10 साल में। हमारा कहना यह है कि ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करे बगैर अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं, किसी के बच्चे स्कूल जाने हैं, किसी को घर पर काम करना है, तो आप ये नहीं कर सकते। ये अमानवीय तो है, साथ में गैर कानूनी भी है, गैर संगत भी है। क्योंकि जब वो झुग्गी बस रही थी तब तो आप तो खड़े नहीं थे। जब झुग्गियां बस गई, लोग वहां रह रहे हैं, उनका आशियाना बन गया है। झुग्गियां तो 60 साल पहले से बसी है, उनके टाइम पे थोड़ी बसी थी। एक कोर्ट का ऑर्डर है बाकायदा। झुग्गियां किसके शासनकाल में बसी थी? हाँ, वही मैंने कहा 60 साल से ऊपर किसके शासनकाल में बसी थी? अरे भैया, ठीक है मनीष जी, पर वो जवाब देने में आपके पास आऊंगी। ठीक है मनीष जी, मनीष जी रुक जाइए। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, वक्त थोड़ा लिमिटेड है प्लीज। राहुल गांधी कैंप, प्रियंका गांधी कैंप, नेहरू कैंप, ये सब कैंपों के नाम कांग्रेस के लीडर्स के नाम पे, क्योंकि कांग्रेस ने गरीब लोगों को छत का सहारा दिया। झुग्गियां बसनी नहीं चाहिए थी ना साहब, पहले ही आपको सारा प्लानिंग पहले ही होना चाहिए था। जो सवाल अब आप उठा रहे हैं तो हमेशा से उठने चाहिए थे, पहले ही सारी तैयारियां जो है वो जानी चाहिए थी। बहरहाल वैभव श्रीवास्तव जी का रुक है। वैभव जी, दिक्कत क्या है इसमें? वो फ्लैट्स दे रहे हैं, हाँ भी सारे फ्लैट्स अभी आवंटित नहीं हुए, लेकिन ये कहना, इमोशनल एंगल देना, ये क्या सही है? क्योंकि ये तो सवाल हम ही उठाएंगे, विपक्ष भी उठाएगा कि आप दिल्ली में कर क्या रहे, जगह जगह पानी भरा हुआ है, नाले नहीं साफ हो रहे हैं, यमुना की सफाई कैसे होगी? देखिए, इसमें 2 एंगल्स है मोनिका जी। हाँ। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो डेमोलिशन हुआ है, अगर मैं वहां पे साइट पे था जब डेमोलिशन हो रहा था, तो वहां पे सबसे पहले तो कैटेगोरिकली 500 के ऊपर परिवार इस समय मद्रासी कैंप में रह रहे हैं। ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दूसरा, एक कुछ बॉटम स्ट्रेच था कुछ लोगों का, जिन्होंने उस नाले के आसपास या नाले के ऊपर आ तक इंक्रोच कर लिया। हाँ। ये हमने सिलसिलेवार तरीके से देखा है, केवल ये मद्रासी कैंप का इशू नहीं और कई जगह इंसिडेंट कि कुछ, फॉर एग्जांपल, कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है जिसकी वजह से वो नाला के सीवर पास होने ब्लॉक हो रहा है, नाले की फंक्शनिंग ब्लॉक हो रही है, तो उतने एरिया को तोड़ के उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन ये बहाना इन्होंने लिया, पूरा का पूरा मद्रासी कैंप उड़ा दिया। उसकी वजह से लगभग 500 परिवार उसमें रह रहे थे और लगभग 35-40 साल से वो तमिल भाई बहन हमारे आए दिल्ली में और उन्होंने इस तरह से अपना एक ठिया बनाना, ठिकाना बनाया। आप भी जानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में अपना रहने का, खाने पीने के लिए, रहने के लिए बेसिक कंडीशन जुटाना कितना मुश्किल काम है किसी एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल परिवार के लिए। उन्होंने अपना जुटाया, लेकिन एकाएक इन्होंने पूरा स्ट्रेच क्लीन कर दिया। जब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई करनी है, बिल्कुल सही बात है, अगर कोई एक ऐसा विकास काम है उसके लिए कार्रवाई इस तरह से इंक्रोचमेंट को तो हटाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे तो पहले उनको पुनर्वास करेंगे। बिना पुनर्वास के कोई इस तरह की इंक्रोचमेंट, इस तरह से डेमोल्यूशन ड्राइव नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब हम ये बात करते थे जहां झुग्गी वहां मकान, तो क्या ये मजाक था या उन लोगों के साथ मजाक किया गया था? आप उठा के उनको दूसरे कोने में पटक देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे जबकि नहीं अब झुग्गी हम आपको दे तो रहे, और वो भी दे नहीं रहे। उसके लिए वहां पे इन लोगों, जब सरकारी अधिकारी कैंप वालों के पास पहुंचे, हम वहां पे थे, इनसे किस्त बोली गई कि 4-4, 5-5 लाख आपको किस्त में आपको देने पड़ेंगे, तब वो आपको अलॉट किया जाएगा। क्या ये सब टर्म एंड कंडीशन भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने कैंप वालों को बताया था जब जाके कैरम खूब खेल रहे थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जब जाके वहां पे उनके घर में पानी और खाना खा रहे थे, वहां पे पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। जवाब दे लेते हैं। दिल्ली वालों की
ठीक है, दिल्ली वालों ठीक से है। इतनी गुस्सा क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों ठीक है वैभव जी, एक 27 मिनट। साल दिनेश बाद अचवाल जी, भारतीय 20 जनता सेकंड आपके पार्टी पास आई इस है। बात का जवाब दे दीजिए जो 27 उन्होंने साल सवाल बाद उठाया। क्या आके वो खुली लूट करना शुरू कर दिया उन्होंने? ठीक है वैभव जी, ठीक है। दिनेश अचवाल जी 20 सेकंड्स प्लीज। हाँ देखिए, पहले तो इस दिल्ली को शलम बनाने में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ठीक है 20 इस सेकंड्स दिल्ली आपके को पास। जैसा हाँ, इसका स्वरूप होना चाहिए वैसा स्वरूप है नहीं इस दिल्ली का, जैसा इन्होंने बना दिया है। हाँ। और अगर इसमें यहाँ पर कोई गरीब आके अगर बच भी जाता है तो उसको अगर उसने कहीं झुग्गी बना भी ली है तो उसको उसकी मूलभूत सुविधा वहां पर पहुंचाना ये सरकार का सबसे नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो है टर्म्स कंडीशन है जिसकी वजह से फ्लैट्स नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ। कितनी झुग्गियों में से कभी आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकाल के अंदर इन्होंने वहां पर एक शुद्ध पानी की व्यवस्था उनके लिए कराई, कोई सीवरेज की व्यवस्था उनके लिए कराई, कोई अच्छे से रहन के उनको वहां पर वो एकदम स्लम में रह रहे थे, उन्होंने तभी आम आदमी पार्टी को वहां से भगाया। और जो हमने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं भगाना, हम उससे पीछे नहीं हटे। किसी गरीब को दिल्ली से नहीं भगाया जा रहा है, हम लोग उनकी प्रोग्राम की व्यवस्था करा रहे हैं। जो फ्लैट उनको आवंटित हो रखे हैं उन फ्लैटों में उनको पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। और वहां पर अगर देखो एक नाले के कारण जो इतना बड़ा फाल्ट हो रहा था जिसकी वजह दिक्कत हो रही थी, हाँ। उस चीज को वहां पर सुधार करने के लिए वो छोटा सा कार्य करना पड़ता। और देखिए इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर झुग्गियां है तो हम अवैध कब्जे भी ये दिल्ली में करा लेंगे, वो अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए। हाँ। अवैधों को हटाने का दूसरा बात यह है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है, हाँ। वो काम जो हो रहा है वो सब इन्हीं की सरकार के दौरान हो रहा है, वो आदेश भी इन्हीं के टाइप का है जब इनकी सरकार दिल्ली के अंदर थी। तो हटाने का काम तो आम आदमी पार्टी तो कर रही है दिल्ली में, ये नौटंकी करती है, सामने आगे कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और करते हैं। ये पीछे इन्होंने इसी दिल्ली के इन झुग्गी वासियों को भगाने का काम ये लोग कहते थे कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं या इलाज करा के चले जाते हैं। ये लोग सब इनके दुश्मन है, गरीबों के दुश्मन ये लोग थे। तो इन लोगों को आज दिल्ली में हटा दिया है और दिल्ली को ठीक है दिनेश जी, ठीक है। मनीष कुमार गुप्ता जी, झुग्गियों से इतना प्रेम, झुग्गी बड़ा वोट बैंक तमाम पार्टियों का, हर पार्टी का। नहीं वोट बैंक की नजर से मैं आ रही दिनेश जी, मनीष जी से सवाल है। ठीक है दिनेश जी आपका जवाब आ गया। झुग्गियों में शराब बंटवा, सॉरी नहीं बोलिए मनीष। झुग्गियों में एक टाइम पे लोग शराब बंटवाते थे क्योंकि उन्हें वोट खरीदने होते थे। आज वो इससे आगे निकल गए हैं, अब वो फ्री मकान देना चाहते हैं, बस कैसे भी वोट मिल जाए, देश राज्य का कुछ भी हो। मेरा कहना ये है कि हमें एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा। आखिर कोई व्यक्ति झुग्गी में क्यों रहे, राइट, झुग्गी से अपने मकान में जाए, इसकी एक सर्वदलीय बैठक हो, ऐसा प्लान बने जिससे कि झुग्गी वासियों की समस्या खत्म हो। और साथ के साथ सरकारी जमीन को एनक्रोच करना आसान नहीं हो, इस पर कड़ी सजा हो। जब तक ऐसा नहीं होगा ये झुग्गी बंद नहीं होगी। आप एक बार झुग्गी हटा दीजिए, 4 दिन बाद दूसरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ नहीं तो वहां। और इसके जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को भी प्रताड़ना मिले, उनको भी उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हो। जब तक ये नहीं होगा झुग्गियों की समस्या दूर नहीं हो सकती। सही बात तो ये है कि ये राजनीतिक पार्टियां मुफ्त के लालच में अपने वोट बैंक को बनाकर सत्ता पाना चाहती हैं। और आम आदमी पार्टी तो खैर इस मामले में जो है नए रिकॉर्ड कायम कर चुकी है, बस कैसे भी हो सब कुछ मुफ्त दे दो जनता को। और जो व्यक्ति टैक्स पे करता है वो तो मानो 2म दर्जे का नागरिक है। कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता इस देश को, इस राज्य को बर्बाद करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है मनीष जी। वैभव जी क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड्स आपके पास। वैभव जी। मोनिका जी, मैं बस आखिरी चीजें इसमें ऐड करूंगा। पहली बात तो इस तरह की किसी भी कार्रवाई के लिए आम आदमी पार्टी सख्त विरोध करती है। हम लोग कानूनी सहायता से लेकर हर सहायता इन झुग्गी वालों के साथ देंगे। कोर्ट जाएंगे इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? लेकिन मोनिका जी एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ बस एक चीज, ये सब पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि ये सारी जमीनें इतनी कीमती हैं, इनको उजाड़ दो और अदानी अंबानी को दे दो। और अगला एक बीजेपी का टारगेट सरकारी स्कूलों की जमीन होगी, सरकारी अस्पतालों की जमीन होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल 2 लोगों की सही है, अंबानी और अंदानी की, और किसी की सही नहीं। ठीक है वैभव जी, ठीक है। हरनाम जी प्लीज 20 सेकंड्स रुक जाइए प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। 20 सेकंड्स हरनाम जी। जी कह रहे थे कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को गरीब लोगों को ये तो उनको ऐसी सुविधा देनी चाहिए कि वो झुग्गी ना बसाएं। और अगर उनके पास रहने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इसके लिए, क्या विरोध करेंगे इस बात का कि झुग्गियां तोड़ी जा रही है, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है?
कांग्रेस पार्टी कोर्ट में इनके लिए जा रही है। पहले भी हम एंड्रूजगंज की झुग्गियों के लिए कोर्ट से स्टे लेके आए हैं। हाँ। इनके लिए भी हम कोर्ट से स्टे लेके आएंगे और जिन लोगों को अल्टरनेटिव नहीं मिला उनको अल्टरनेटिव फ्लैट की वैकल्पिक व्यवस्था ठीक। कांग्रेस पार्टी करेगी, लीगल एड देगी। ठीक ठीक दिनेश जी 10 सेकंड्स आपके पास, प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। देखिए वैभव जी और हरनाथ जी एक कल्पना के तहत कल्पनाग्रस्त है ये लोग, कल्पना की कहानी करते रहते हैं कि अंबानी और अडानी को दे देंगे। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ कागजों पे बना रहे थे, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली को विकसित बनाना है तो इसको विकास करना पड़ेगा और हम उन गरीबों को जिनके बगैर दिल्ली चल नहीं सकती, उन गरीब और मजदूर वर्ग को उनकी वैकल्पिक जो व्यवस्था है उनको कराएंगे, उनको वहाँ पर फ्लैट जो उनको आवंटित है वो देंगे और उनकी व्यवस्था कराएंगे। झुग्गी चलिए वक्त समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो कोर्ट जाने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है तमाम झुग्गियों को हटाया जाए, इन्हें पुनर्वास कहीं पे स्थापित किया जाए, इन्हें फ्लैट दिए जाए दूसरी जगह पर, लेकिन झुग्गी हटाई जाए क्योंकि झुग्गियों की वजह से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की सफाई नहीं हो पा रही, अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है। यमुना को साफ करना है और मानसून में जो स्थिति बनती है वाटर लॉगिंग की स्थिति से भी छुटकारा पाना है। जाहिर है सवाल उठेंगे, इसीलिए बीजेपी अब लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल सवाल इस पर भी उठ रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नमस्कार।